Hello everyone, welcome to YouTube channel of EduGuruji classes. Myself Mayur Paryani. In this particular video, we will start with IPM 2024 MCQ क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन. ये उसका फर्स्ट पार्ट रहेगा जिसमें हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. इसके पहले हमने 3 अलग अलग पार्ट्स में शॉर्ट आंसर वाले सेक्शन के सारे 15 के 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए. सो लेट अस स्टार्ट. लेट्स सी हमको सबसे पहला क्वेश्चन क्या है. यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 16 डाल के रखा है बिकॉज 15 क्वेश्चन वहां पर कवर हो गए थे. दिस वन विल बी क्वेश्चन नंबर 16. ठीक है. यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है इफ मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड ax माइनस 3ay इज इक्वल्स टू 1 देन द वैल्यू ऑफ a इज. हमसे वैल्यू पूछी है a की और हमको ये पर्टिकुलर कंडीशन गिवन है. अब देखो बहुत सिंपल सा एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, वो ये कि ये एक मॉड्यूलस वाला टर्म है जो कि कभी भी 0 या 0 से छोटा नहीं होगा. ये वाला जो टर्म है ये स्क्वायर है, ये भी कभी 0 से छोटा नहीं होगा. मतलब ये जो दोनों टर्म्स है इसकी वैल्यू भी हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी, इसकी वैल्यू भी हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी. अब कोई ऐसे दो नंबर्स जिनकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है उन दोनों को प्लस करके 0 लाना है. ऐसा सिर्फ और सिर्फ कब पॉसिबल है? जब दोनों की वैल्यू 0 हो. बिकॉज अगर दोनों में से एक भी नंबर पॉजिटिव हो गया तो उन दोनों टर्म्स का प्लस करके 0 तो आ ही नहीं सकता. दैट मीन्स यहां से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि ये टर्म की वैल्यू भी 0 है और इस टर्म की वैल्यू भी 0 है. अब सोचो मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 की वैल्यू 0 की इक्वल कब होगी? जब हम x की वैल्यू -1 रखेंगे. सिमिलरली y प्लस 2 होल स्क्वायर की वैल्यू 0 कब होगी? जब हम y की वैल्यू -2 रखेंगे. सो हमारे पास x और y दोनों की वैल्यूज तो आ चुकी है बाय जस्ट अ सिंपल लॉजिक. x और y की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है. अब ये x और y की वैल्यू हम यहां पर रख देते हैं. x की वैल्यू -1 हमने यहां रखी, दिस विल बिकम -1 इंटू a, दैट मीन्स -a. y की वैल्यू -2 हम यहां पर रखेंगे, -3 इंटू -2 कम्स आउट टू बी +6. So this will become +6a is equals to 1 which means 5a equals to 1. जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 1/5. दैट मीन्स इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1/5. मतलब बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था. अगर x और y की वैल्यू हम स्मार्टली निकाल पा रहे और वो वैल्यूज निकालने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक यूज करा कि मॉड्यूलस वाला टर्म और स्क्वायर होल स्क्वायर वाला टर्म कभी भी 0 से छोटे नहीं होंगे. दो ऐसे नंबर्स को प्लस करना है जो 0 से छोटे कभी नहीं हो सकते और उन दोनों का सम 0 के इक्वल आएगा. ऐसा सिर्फ और सिर्फ कब पॉसिबल है? जब वो दोनों नंबर 0 होंगे. उन दोनों नंबर्स को हमने 0 से कंपेयर करके x और y की वैल्यूज निकाली, उन दोनों वैल्यूज को यहां पर पुटअप कर दिया, वहां से हमको a की वैल्यू मिल गई. यही हमारा क्वेश्चन था. I hope this one is clear. Let's move to the next question. Next question बोल रहा है log x base 4 is equals to a and log x base 25 is equals to b. Then we have to find out the value of log 10 base x. अब एक छोटी सी चीज हमें यहां पर ऑब्जर्व करें. यहां पर बेस में 4 है और यहां पर बेस में 25 है, बट हमसे जिसकी वैल्यू पूछी है उसमें बेस में x है. सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहां पर 4 और x को इंटरचेंज करते हैं. इंटरचेंज कब होता है? जब हम रेसिप्रोकल करते हैं. यहां पर ये इक्वेशन हमारी ये पार्ट इस तरीके से लिखा हुआ है log x base 4 equals to a. अगर मैं यहां पर बोथ साइड्स रेसिप्रोकल कर दूं सो दिस विल बिकम log 4 to the base x is equals to 1/a. सिमिलरली दूसरे टर्म में भी अगर हमने ऐसा कर दिया दिस विल बिकम log 25 to the base x is equals to 1/b. अब इन दोनों टर्म्स में हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास बेस में x आ चुका है. अब अगर मैं बोलूं कि हम इन दोनों टर्म्स को ऐड कर देते हैं तो दोनों इक्वेशंस, लेट्स सपोज दिस बी इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस बी इक्वेशन नंबर 2. नाउ वी आर एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. सो दिस विल बिकम log 4 base x plus log 25 base x is equals to 1/a plus 1/b. हम यहां पर देख पा रहे हैं log m plus log n वाला प्रॉपर्टी का पूरा फॉर्म दिख रहा है. log m plus log n होता है log m into n. सो दिस विल बिकम log बेस तो x ही रहेगा 4 इंटू 25 दैट मीन्स 100 इज इक्वल्स टू, यहां पर भी कुछ सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा ए बी, ऊपर हो जाएगा a प्लस बी. हमारे पास log 100 बेस x की वैल्यू आ गई है, बट हमको log x बेस log 10 बेस x की वैल्यू चाहिए. यहां पर हम इस 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, पावर में जो 2 होगा वो बाहर आ जाएगा. सो दिस विल बिकम log 10 स्क्वायर बेस x इज इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन ए बी. ये वाला जो 2 है ये चला जाएगा बाहर और जैसे ही ये टर्म यहां आएगा सो दिस विल बिकम, यहां लिख रहा हूं मैं इसको, 2 log 10 टू द बेस x इज इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन ए बी. और इस 2 को हम डिवाइड में लेकर आ जाएंगे तो हमारा फाइनली आंसर आ चुका है log 10 बेस x इज इक्वल्स टू a plus b अपॉन 2ab. सो a plus b अपॉन 2ab शुड बी द आंसर, जो कि हम देख पा रहे हैं ऑप्शन सी में हमको दिख रहा है. बस इतना करना था.
स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज स्टार्ट में हमने दोनों टर्म्स में ये चीज ऑब्जर्व करी कि हमारे पास बेस में एक्स नहीं था और जो क्वेश्चन हमसे पूछा है वहां पर बेस में एक्स था। तो सबसे पहले हमने उसको रेसिप्रोकल करके जो दोनों गिवन टर्म्स थे उनके बेस में एक्स ले आए, फिर लॉग एन प्लस लॉग एन वाली प्रॉपर्टी लगा के सिंप्लीफाई कर लिया, एग्जैक्टली वही वैल्यू मिल गई जो हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन अ सर्वे ऑफ 500 पीपल इट वाज फाउंड दैट 250 ओन्ड ए 4-wheeler बट नॉट ए 2-wheeler, 100 owned a 2-wheeler but not a 4-wheeler and 100 owned neither a 4-wheeler nor a 2-wheeler, then the number of people who owned both is। मतलब आई डोंट थिंक इससे ज्यादा डायरेक्ट आपको सेट थ्योरी में कोई क्वेश्चन मिल सकता है। डायरेक्ट ही टू सेट्स के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बता के रखा है ना सर्वे ऑफ 500 पीपल, दैट मींस टोटल 500 पीपल थे। 250 owned a 4-wheeler, अब यहां पर जो डेटा है वो 2-wheeler वाला है और 4-wheeler वाला है। तो क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। इट वाज फाउंड दैट 250 ओन्ड ए 4-wheeler बट नॉट ए 2-wheeler। इसका मतलब क्या हुआ, 250 पीपल ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ 4-wheeler है, 2-wheeler नहीं है, सिर्फ 4-wheeler है, 2-wheeler नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ओनली 4-wheeler है, और ओनली 4-wheeler कौन सा रीजन होता है, ये वाला। तो इसकी वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 250। 100 ओन्ड ए 2-wheeler बट नॉट ए 4-wheeler। अब 100 पीपल ऐसे हैं जिनके पास 2-wheeler है बट 4-wheeler नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, 100 पीपल ऐसे हैं जिनके पास ओनली 2-wheeler है। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 100। नेक्स्ट, एंड 100 ओन्ड नीदर ए 4-wheeler नॉर ए 2-wheeler। 100 पीपल आउट ऑफ दिस 500 पीपल, 100 पीपल ऐसे हैं जिनके पास 2-wheeler भी नहीं है, 4-wheeler भी नहीं है। तो 2-wheeler और 4-wheeler जो दोनों नहीं है वो तो बाहर वाला रीजन होता है। दैट मींस 250, 100 और 100 को हमने यहां पर पूरी तरीके से क्या कर दिया है, प्लॉट कर दिया है। अब हमसे पूछा है बोथ वाले की वैल्यू, दैट मींस इस पर्टिकुलर रीजन की हमसे वैल्यू पूछी गई है। अब 500 है, 500 में से 100 पीपल ऐसे हैं जो दोनों में से कुछ भी ओन नहीं करते। दैट मींस नाउ लेफ्ट आर 400 पीपल। 400 पीपल ऐसे हैं जिनके पास 2-wheeler या 4-wheeler में से कम कोई एक चीज तो है। और यहां पर हम देख पा रहे हैं 100 और 250 कुल मिलाकर 350 लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन, कुल मिलाकर 350 लोगों का डेटा हमारे पास है। सो 400 में से 350 पीपल हमारे पास ऑलरेडी है। सो लेफ्ट आउट कितने बचे, 50, और वो 50 किसकी वैल्यू हो जाएगी, बोथ वाले की वैल्यू हो जाएगी। दैट मींस इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ कितना आने वाला है हमारा, 50। दैट इज अगेन ऑप्शन सी। इतना ही करना था। ऐसे क्वेश्चन तो हम सेट थ्योरी में स्टार्ट करते हैं कि ओनली वाली वैल्यूज गिवन होती है, नीदर नॉर वाली गिवन होती है। या कभी कभी ऐसा होता है ओनली वाली वैल्यूज गिवन होती है, बोथ वाली होती है, हमको नीदर नॉर वाली निकालनी होती है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन तो सेट थ्योरी में मिल ही नहीं सकता, इतना ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन है। मूविंग टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने के पहले, जैसा कि मैंने पास्ट वीडियोस में भी बोला है, हम 1 अप्रैल से यूट्यूब पे और हमारे क्लास के ऐप पर प्री IPM स्टूडेंट्स के लिए एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर मोर डिटेल्स you can contact us on the number that is given in the description box, as well as you can join our telegram group जिस पे आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन गिवन है x1 plus x2 plus x3 plus x4 equal to 50 where x1 x2 x3 x4 are integers। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि x1 x2 x3 x4 क्या है, इंटीजर्स है। विथ x1 greater than equal to 1, x2 greater than equal to 2, x3 greater than equal to 0 और x4 greater than equal to 0। ठीक है, अब देखो x1 plus x2 plus x3 plus x4 equal to 50 गिवन है। यहां पर हम नंबर सिस्टम का एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, जिसके ऊपर अभी कैट और आईपीएम जैसे एग्जाम्स में लगातार क्वेश्चंस हमको मिल रहे हैं एग्जाम्स में। ठीक है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं और नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, ये दो फॉर्मूले अगर आपको बताएं तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। बट यहां पर ये जो 4 कंडीशंस गिवन थी, इन 4 कंडीशंस से आपको थोड़ा सा वेरिएशन दिया है इस क्वेश्चन में। x3 और x4 के लिए बताया है कि आपको x3 और x4 की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी कुछ भी रखनी है, दैट मींस आप 0 रख सकते हो। बट x1 और x2 के लिए बताया है कि x1 को कम से कम 1 वैल्यू तो देना ही है और x2 को कम से कम 2 वैल्यू तो देना ही है। हम क्या करेंगे, सबको सेम बेस पे ले आओ, सबको सिमिलर प्लेटफॉर्म पे ले आओ। x1 को पहले ही हम 1 अलॉट कर देते हैं। यहां पर हमारी इक्वेशन जो है दैट इज लाइक x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल्स टू 50। हम यहां पर क्या करते हैं, x1 को 1 ऑलरेडी दे दो, बिकॉज x1 को कम से कम 1 देना है। 1 अगर आप दे दोगे तो अब जब ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे उसमें अगर हमने x1 को 0 भी दिया तो चलेगा, बिकॉज x1 का मिनिमम रिक्वायरमेंट 1 था, वो 1 हम x1 को पहले से दे देते हैं। सिमिलरली x2 को मिनिमम रिक्वायरमेंट है 2 का, x2 को पहले से ही 2 दे दो। अगर इसको 1 और इसको 2 दे दिया, दैट मींस 50 में से 3 का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल्स टू 47। और अब 47 का हमको डिस्ट्रीब्यूशन कैसा करना है, अब इसमें x1 को हम
0 भी दे सकते हैं, बिकॉज x1 को जो मिनिमम 1 की रिक्वायरमेंट थी वो 1 हम उसको ऑलरेडी दे चुके। नाउ x1 विल बी ईदर 0 और ग्रेटर देन 0। x2 के लिए भी सेम चीज हो गई कि वो भी अब 0 या 0 से बड़ा होगा। x3 तो ऑलरेडी 0 या 0 से बड़ा था और x4 भी ऑलरेडी 0 या 0 से बड़ा था। दैट मीन्स अब हम किसी को भी 0 भी दे सकते हैं और 0 भी दे सकते हैं। दैट मीन्स अब हम यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। सो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस इज गिवन बाय द फॉर्मूला दैट इज n + r-1 cr-1। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। n क्या होता है, जो वैल्यू RHS में गिवन है, मतलब जितना डिस्ट्रीब्यूशन करना है। R क्या होता है, कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मतलब कितनी वैल्यूज में वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस फॉर्मूला बाय फॉर यूजिंग दीज वैल्यूज। n की वैल्यू हो गई 47 प्लस R की वैल्यू हो गई 4 -1 C R-1 दैट मींस 4 - 1। वी जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई दिस टू गेट अवर फाइनल आंसर। ठीक है, 47 + 4 इज 51, 51 - 1 इज 50, C3 50 C3 को सॉल्व करते हैं। दिस विल बी 50 × 49 × 48 अपॉन 3 × 2 × 1। 3 × 2 × 1 इज 6, 6 8 जा 48, 50 × 4 इज 400 और 400 को हम 49 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस विल बी 19600। तो 19600 दैट मींस ऑप्शन ए हमारा आंसर है। बहुत फ्रीक्वेंटली इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। 2024 में भी आए हैं, 23 में भी आए हैं, कैट में भी लगातार इस वाली वैरायटी पे अभी पिछले कुछ सालों से क्वेश्चंस आए हैं। सो बी वेरी रेडी टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस बिफोर योर 2025 अटेम्प्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पार्ट। इस क्वेश्चन में गिवन है द सम ऑफ ए गिवन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 80। एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या हुआ, a + AR + AR स्क्वायर टिल इंफिनिटी। तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक मतलब एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की अगर इनफाइनाइट टर्म्स का हम सम करते हैं तो जो उसकी वैल्यू होती है वो होती है a/1 - r। और यहां पर a/1 - r की वैल्यू हमको कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 80। सो वी आर गोइंग टू राइट a/1 - r इज इक्वल्स टू नथिंग बट 80। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज 35। First two terms, that means a1 + a2 is equals to 35. a1 means a plus a2 means ar and that is equal to 35। ये दो कंडीशंस हमको गिवन है। Then the value of n for which the sum of its first n terms is closest to 100। मतलब उन्होंने हमसे पूछा है कि इस जीपी के ऐसे कितने टर्म्स हम ले लें कि उन टर्म्स का सम जो है वो 100 के क्लोज हो। अब उसके लिए हमको पहले a और r की इंफॉर्मेशन चाहिए रहेगी और a और r फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट डेटा है। ठीक है, यहां से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। दिस विल बिकम 80 × 1 - r और ये a की वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे। a कॉमन लेने के बाद a कॉमन ले लिया, दिस विल बिकम 1 + r इज इक्वल टू 35। a की वैल्यू हमने रख दी 80 × 1 - r × 1 + r तो एज इट इज है ही सही, इज इक्वल टू 35। 1 - r × 1 + r मतलब a - b a + b दैट इज इक्वल टू a² - b²। सो दिस विल बिकम 1 - r² इज इक्वल टू 80 में आ जाएगा 35 और 80 को कैंसिल करेंगे, दिस विल बिकम 16। 1 - r² की वैल्यू आ रही है 7/16। 7/16 को यहां लाएंगे तो 1 में से 7/16 गया, 9/16 बचेगा इज इक्वल टू r²। तो यहां से हमारी r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4, बट वो जो वैल्यू है 3/4 दैट विल बी इन प्लस एंड माइनस। तो r की वैल्यू हमारे पास ± 3/4 आ चुकी है। अब कौन सी हम यूज करेंगे, तो देखो यहां पर एक छोटा सा बहुत इंटरेस्टिंग सा पार्ट हमको बोल के रखा है कि कितने टर्म्स का सम 100 के क्लोज हो। कुछ नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि एग्जांपल ऑप्शन में देख पा रहे हो तो 4 5 6 7 है। लेट अस सपोज 4 टर्म्स का सम अगर 100 है, अगर 4 टर्म्स का सम 100 है और सारे टर्म्स का सम मिलाकर 80 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 टर्म्स के बाद बाकी के जो टर्म्स है वो नेगेटिव होने चाहिए। अगर 4 टर्म्स का सम ही 100 है तो आगे जाके तो सम बड़ा होता जाएगा अगर r की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो, लेकिन अगर r की वैल्यू नेगेटिव हुई तो आगे जाके सम और छोटा होता जाएगा। और यहां पर हमको r के दो ऑप्शंस हैं, यहां तो +3/4 -3/4, तो +3/4 हमारा जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा और -3/4 हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, ये सिंपल सा रीजन आपको क्लियर होना चाहिए। सो r = 3/4 will be rejected and r = -3/4 is the value that we are going to accept। अब अगर r की वैल्यू -3/4 हम यूज कर रहे हैं, ये r की वैल्यू -3/4 अगर हमने यूज करी तो सबसे पहले अब हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, यहां पर r की वैल्यू -3/4 रख देते हैं। यहां r की वैल्यू -3/4 रखेंगे, दिस विल बिकम a = 80 × 1 - -3/4, तो 1 + 3/4 हो जाएगा विच कम्स आउट टू बी
7/4. 80 and 4 will get cancelled 20 times. So A will be equals to 140. So now we are having the value of A as 140 and we are having the value of R as -3/4. A की वैल्यू 140 आ गई है, R की वैल्यू हमारे पास -3/4 आ गई है. अब हमको A और R की वैल्यू के बाद ये पता करना है कि इस पर्टिकुलर जीपी के कितने टर्म्स ले कि जो हमारी वैल्यू है वो किसके क्लोज आ जाए, वो वैल्यू आ जाए हमारे 100 के क्लोज. ठीक है. सो अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं. फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा 140, सेकेंड टर्म हमारा हो जाएगा 140 इंटू -3/4, थर्ड टर्म हमारा हो जाएगा 140 इंटू -3/4 का स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा 140 इंटू -3/4 का क्यूब, फिर नेक्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा 140 एंड इस तरीके से हमारा सीक्वेंस चलने वाला है. हमको गिनना है कि इस पर्टिकुलर जीपी के कितने टर्म्स का सम 100 के क्लोज होगा. अगर इस जीपी के कितने टर्म्स का सम 100 के क्लोज होगा हमको ये पता करना है, तो यहां पर हम SN का फॉर्मूला लगा लेते हैं. SN का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे वो समझ लेते हैं हम यहां पर. SN क्लोज टू 100 बोला है, दैट मीन्स दिस शुड बी नियरली इक्वल टू 100. SN का फॉर्मूला क्या होता है? अब SN के हमारे पास दो अलग अलग फॉर्मूले चलते हैं. एक हमारा फॉर्मूला होता है A इंटू R की पावर n-1 अपॉन R-1. ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं? जब R की वैल्यू 1 से बड़ी है, लेकिन यहाँ पर हमारी R की वैल्यू 1 से छोटी है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? A इंटू 1 - R की पावर n अपॉन 1 - R. ऑल्दो दोनों फॉर्मूले सिमिलर ही है, ठीक है, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन एक अलग है. दिस शुड बी इक्वल टू नियरली इक्वल टू 100. A की वैल्यू हमको 140 मिल गई है इंटू 1 माइनस R की वैल्यू -3/4. सो -3/4 की पावर n अपॉन, थोड़ा सा स्पेस का इशू आ रहा है इसीलिए हम इसको इरेज कर लेते हैं. आई गेस आपने यहां तक का पार्ट समझ लिया होगा. अब इस वाले पार्ट को अगर हम सिंप्लीफाई करें, सो लेट्स सी व्हाट विल दिस बिकम. अपॉन 1 माइनस R की वैल्यू फिर से -3/4 एंड दैट शुड बी नियरली इक्वल टू 100. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम समझते हैं. इसको कैंसिल कर लो 20 से, दिस विल बी 5, दिस विल बी 7. सो 7 इंटू 1 माइनस -3/4 की पावर n अपॉन, ये क्या हो जाएगा? 1 + 3/4 हो जाएगा. 1 + 3/4 इज नथिंग बट 7/4. दैट शुड बी नियरली इक्वल टू 5. ये वाला 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 ऊपर जाएगा और इधर से 4 फिर वहां डिवाइड में आ जाएगा. तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी अब? 1 माइनस -3/4 की पावर n, दैट शुड बी नियरली इक्वल टू 5/4. अब अगर आप एक छोटी सी चीज ऑब्जर्व करो इस पर्टिकुलर टर्म को देख के, देखो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, सेकेंड टर्म नेगेटिव है, फिर थर्ड टर्म पॉजिटिव है, फोर्थ टर्म नेगेटिव है. हम यहां से कैसे जज करें कि हमारी n की वैल्यू ऑड होगी कि इवन होगी? देखो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, सेकेंड टर्म नेगेटिव है, थर्ड टर्म पॉजिटिव है, फोर्थ टर्म नेगेटिव है. मतलब पहले वाले टर्म पे टर्म बढ़ रहा है, दूसरे वाला टर्म ले रहे हैं तो टोटल सम थोड़ा सा गिर रहा है बिकॉज सेकेंड टर्म नेगेटिव है. फिर थर्ड टर्म पे सम बढ़ रहा है, फोर्थ टर्म पे सम गिर रहा है. हमको सम फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स हमारा टर्म जो है वो बढ़ना चाहिए. दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर जो हमारे आने वाले हैं ना वो ऑड आने वाले हैं. और अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आने वाले हैं इसका मतलब n की वैल्यू एक ऑड नंबर हुई. n की वैल्यू ऑड नंबर हुई तो ये वाला टर्म नेगेटिव आएगा और ये वाला नेगेटिव और बाहर वाला नेगेटिव क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव. तो अब हम इसको कैसा लिख लेते हैं? 1 + 3/4 टू द पावर n शुड बी नियरली इक्वल टू 5/4. इस 1 को हम RHS में भेज देंगे. इस वाले 1 को हम, जो LHS में हमारा 1 ले उस 1 है, उस 1 को हम कहां कर देते हैं? RHS में भेज देंगे. सो दिस विल बिकम 3/4 टू द पावर n, दैट शुड बी नियरली इक्वल टू 1 वहां जाएगा, दिस विल बिकम 1/4. अब हमसे बस ये पूछा है कि 3/4 की कौन सी पावर लें कि वो 1/4 के आसपास आ जाए. तो 3/4 की फर्स्ट पावर जो होती है वो होती है 3/4. 3/4 की जो सेकेंड पावर होती है वो होती है 9/16. 9/16 की वैल्यू 0.5 से बड़ी है जबकि हमको 0.25 चाहिए. n की वैल्यू 3 अगर हम उठा लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 27/64. इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू भी 0.4 से थोड़ी सी ज्यादा है. n की वैल्यू 4 हम ले लेंगे, दिस विल बिकम 81/256. इसको आप सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यू 0.3 से थोड़ी सी बढ़ी जाएगी. n की वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं तो दिस विल बिकम 243/1024.
और 243/1024 को थोड़ा सा अगर अप्रॉक्स आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू जो है ना वो बिल्कुल 1/4 के आसपास आएगी। कैसे? 243 को अप्रॉक्स मान लो 250, 1024 को अप्रॉक्स मान लो 1000, 250/1000 जो होता है वो 1/4 होता है। दैट मींस अप्रोक्सीमेटली 1/4 जो वैल्यू है वो हमारी n की कौन सी वैल्यू पे आ रही है? 5 पे। दैट मींस इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 5। r की वैल्यू निकालने तक इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा मेहनत वाला नहीं था, उतना काम तो हम फ्रीक्वेंटली करते ही हैं जीपी के क्वेश्चंस में। बट आर की जो दो वैल्यूज आई है उसमें एक वैल्यू कैसे रिजेक्ट हुई, दूसरी वैल्यू कैसे एक्सेप्ट करी, फिर जो वैल्यू एक्सेप्ट करी उसके बाद हमने ए निकाला और उसके कितने टर्म्स का सम 100 तक लाना, ये थोड़ा सा फिर भी एक चैलेंजिंग काम था। बट अच्छी प्रैक्टिस के बाद आप ये क्वेश्चन भी आराम से कर सकते हो। आई गेस इस पर्टिकुलर पार्ट में हमने जो 5 क्वेश्चन सॉल्व करे वो पांचों क्वेश्चन सभी को समझ में आए होंगे। वी विल बी कमिंग विद नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू।